अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी झटपट से बनने वाली आलू की तहराई, जो आप लोगों ने अमूमन घर में बनाई होगी और ज़रूर ट्राई की होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 अदद प्याज, जो कि हमने धोकर काट लिए थे। उसके बाद हमने उसे घी में फ्राई करना है। फ्राई हमने इतना करना है कि उसका कलर जो है जी गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, नॉर्मल सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देना है, और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को दोबारा से हमें फ्राई करना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर अपने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। ये तो जी बहुत ही इजी सी रेसिपी है, घर में जब कुछ नहीं होता तो हम यही बना लेते हैं। तो आज हमने सोचा कि आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। तो हमने इसके अंदर सबसे पहले डाला 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद हमने इसके अंदर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड की थी। और उसके बाद हमने इसके अंदर डालनी है हल्दी। 1 चम्मच आपने हल्दी डालनी है। हल्दी बहुत ही इंपॉर्टेंट डालनी है इसके अंदर, जिससे हमारा इस चावलों का कलर आएगा और बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली हमारी ये रेसिपी है और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। चावलों को अमूमन हम देचके में बनाते हैं, लेकिन आज मैंने इसको कुकर में बना है, प्रेशर कुकर में। तो इस कुकर में हमारे चावल जी बहुत अच्छे से पकेंगे, खिल खिल के पकेंगे। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया था। उसके बाद जब हमारा मसाला हो गया फ्राई, तो हमने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल दिया था, ताकि मसाला अच्छे से इसके अंदर पक जाए और ये जले ना। पानी डालने के बाद हमने इसके अंदर इसको थोड़ा-सा भून लेना है, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ये तो जी हमारा हो गया था मसाला फ्राई। इसके बाद हमने इसके अंदर 3 अदद टमाटर डाल दिए थे। टमाटर आपने बहुत ही चॉप नहीं करने हैं, ऐसे ही मोटे-मोटे काट के डाल देने हैं। साथ ही आपने इसके अंदर आलू भी डाल देने हैं। आलू भी मैंने 2 अदद लिए थे और उनको ऐसे बड़े-बड़े शेप में काट के डाल दिया था। आलू और टमाटर को आपने फ्राई करके फ़ौरन से इसमें पानी डालना है और उसको कुकर लगा देना है। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी और बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, जो कि बहुत ही बिगिनर्स भी बना सकते हैं। ये हमारे आलू और टमाटर जो हैं, हल्के से हमने इसको मसाले में भूना और साथ ही पानी डाल के हमने इसको पानी डाल देना है और साथ इसको प्रेशर कुकर को लगा देना है। प्रेशर कुकर लगाने के बाद फिर जी इसका ये हाल था, हमारे आलू गल चुके थे और टमाटर भी मैश जो थे वो हो चुके थे और हमारा मसाला हो गया था रेडी। पानी सूखा नहीं था, बस हमारे आलू गल चुके थे। फिर मैंने इसके अंदर 2 ग्लास पानी डाला, और 2 ग्लास पानी डालने के बाद हमने जब पानी हमारा थोड़ा-सा गर्म हो गया, तो साथ ही हमने इसके अंदर डाल देने हैं चावल, जो कि हमने पहले से भिगो कर रखे हुए थे। ये हमारा पानी हो गया था, साथ ही मैंने इसके अंदर 2 ग्लास चावल डाल दिए थे, जो कि हमने पहले से ही भिगो के रखे हुए थे। साफ़ करके भिगो के रखने बहुत ज़रूरी हैं। अच्छे से आपने पानी जो है चावलों का वॉश करना है, ताकि कोई भी चावलों की जो है स्मेल है वो ना आए। पानी और चावलों को हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी हमारा कोई काम नहीं रहा, फिर हमने फ़ौरन से इसको मिक्स करना है और अपना प्रेशर कुकर जो है वो ऑन कर देना है, इसको ढक्कन लगाकर। अभी मैं सारे चावल जो है इसके अंदर डाल रही हूँ, कि कोई भी चावल हमारे रह ना जाएँ, सारे चावल इसके अंदर डल जाएँ। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई की होगी। कि नहीं की ट्राई तो आज ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है, घर में आलू और चावल पड़े हैं, तो ये रेसिपी जी बहुत ही परफेक्ट है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में लो बजट रेसिपी है। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़रूर। बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ हैं और झटपट बनने वाली हैं। तो कुकर हमारा लग गया और 10 मिनट के अंदर हमारे ये चावल बिल्कुल पक कर गल चुके थे, रेडी हो चुके थे। ऊपर से हमने डाल देना है इसके अंदर थोड़ा-सा अचार। आप जितना खट्टा चाहते हैं आपने उतना डाल देना है। मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा ऐड कर दिया था। अचार डालने के बाद जी इसका ज़ायका और भी मज़ेदार हो जाएगा और बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। आपने इसके अंदर अचार डालना है और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और भी जो भी आपको इसके अंदर और लवाज़मात डालने हैं, तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे लो बजट और कम इंग्रेडिएंट्स पे बनने वाले चावल बना रही हूँ, तहरी बना रही हूँ। तो इसके अंदर बेसिक जो होते हैं वो हमारे पास आलू और चावल ही होते हैं। बाकी तो जो चावलों में डालने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वही होंगे। तो जी हमारी जो तहरी थी आलू की, वो तैयार हो चुकी है और बहुत ही लाजवाब झटपट बनने वाली हुई है तैयार। आम चावलों से बहुत ही जल्दी बनने वाली है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें दीजिएगा अपनी दुआओं में याद, और कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, मज़ेदार सी है, मसालेदार सी है। फिर हमने इसके ऊपर हरी मिर्चें काट के डाल दी और इसका मज़ा और दुबाला हो गया। हरी मिर्चें जिनको पसंद है वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, हमने थोड़ी सी 2 अदद डाली थी। आप
जितनी डालना चाहें अदरक डाल दें इसके ऊपर, लेमन डाल दें, धनिया डाल दें। अभी मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद थे मैंने वही डाले हैं। तो जी हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी दोबारा और रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।